मैं इस समय हूँ क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की एकेडमिक बिल्डिंग के सामने। आज मैं आपको कैंपस टूर कराऊंगा इस यूनिवर्सिटी का। आइए मेरे साथ और कैंपस टूर करते हैं। इस समय मैं आ गया हूँ एकेडमिक बिल्डिंग में। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है। बिना सिक्योरिटी चेक के कोई भी यहाँ से एंटर नहीं कर सकता है। उसके बाद मैं इस समय आ गया हूँ ये मेन एंट्रेंस हॉल में। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस हॉल है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए कॉरिडोर में घूम रहे हैं। उसके बाद हम आपको विजिट कराते हैं। साइड में यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो अब हम विजिट करते हैं लाइब्रेरी को। और उससे पहले यहाँ पे जैकेट हम ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं तो उससे पहले जैकेट ऑफ करनी पड़ती है। जैकेट ऑफ करने के बाद में यहाँ पर हमको एक टोकन मिलता है। टोकन लेकर के हम अंदर जाते हैं। इस साइड आप कॉरिडोर में जब घूमे, राइट साइड में लाइब्रेरी बनी हुई है। ये इनका यहाँ पर पेपर है, न्यूज़पेपर जो यूनिवर्सिटी पब्लिश करती है। ये हर मंथ इनका न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी को विजिट करने। यहाँ की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ की लाइब्रेरी में इंटरनेशनल जर्नल की बात करें तो 6 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल जर्नल यहाँ की लाइब्रेरी में आपको मिलते हैं। जहाँ पर स्टूडेंट USMLE, नेस्ट, प्लेब की तैयारी आराम से कर सकता है। बुक्स यहाँ पर स्टूडेंट को सारी मिलेंगी। जितने भी इंटरनेशनल ऑथर हैं उन सभी ऑथर की बुक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो हम लाइब्रेरी, ये आप देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी है। यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं। इधर लाइब्रेरियन का रूम बना हुआ है। तो अभी हम आ गए हैं लाइब्रेरी में और आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है। यहाँ से आप बुक्स इशू करा सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए काफ़ी स्पेस दिया गया है, जहाँ स्टूडेंट बैठ करके सारे जर्नल्स को, सारी बुक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद में बगल में कंप्यूटर रूम बनाया गया हुआ है, जहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल लाइब्रेरी में आप सारी बुक्स डिजिटल रूप से देख सकते हैं। हर बुक्स यहाँ PDF में मिल जाएगी। आप यहाँ से बुक्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम लगे हुए हैं। हर बच्चे को बैठने के लिए जगह दी गई है। छात्र यहाँ पे बैठ सकता है। यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी है, लैन फैसिलिटी है, जिसमें कि स्टूडेंट कोई भी डाटा यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। आप देखिए ये सारी चेयर एंड टेबल्स लगी हुई हैं, साथ ही सिस्टम लगे हुए हैं जहां पर स्टूडेंट बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट यहां पे आ रहे हैं। ये लाइब्रेरी एरिया है। इधर लेक्चर हॉल दोनों साइड बने हुए हैं जहां स्टूडेंट लेक्चर्स को अटेंड करते हैं। तो हम मेन इस समय आ गए हैं ये क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस का मेन कॉरिडोर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन कॉरिडोर। यहाँ नीचे से रास्ता जाता है अदर एकेडमिक बिल्डिंग के लिए। ये यूनिवर्सिटी अंडरग्राउंड वेल कनेक्टेड है सारी बिल्डिंग से। नीचे अंडरग्राउंड से आप हॉस्टल में भी जा सकते हैं और यहाँ की लेबोरेटरी में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। हर जगह आप नीचे से जा सकते हैं। तो नीचे से वेल कनेक्टेड है। ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर डीन ऑफिस, इंटरनेशनल डीन ऑफिस बना हुआ है, रेक्टर ऑफिस बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी ऊपर में बैठता है और इसके पीछे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। और उसके अलावा कॉरिडोर में ही आपको फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर स्टूडेंट वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं और यहाँ पर स्नैक्स वगैरह के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए एक फ्रिज दिया गया है जहां पर टोकन डाल करके वेंडिंग मशीन से आप कोई भी चीज ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ATM भी दिया गया हुआ है। स्टूडेंट आता है, उसको कोई पैसों की जरूरत होती है तो ATM से यहाँ पैसे भी निकाल सकता है। और बाकी सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। हम लोगों को भी रेक्टर की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी, तभी हम यहाँ पे एंट्री कर पाए हैं। बिना कार्ड के कोई भी यहाँ से एंट्री नहीं कर सकता है। अब हम चलते हैं एकेडमिक ब्लॉक की तरफ। अब हम आ गए हैं एकेडमिक कॉरिडोर में।
जहां पर स्टूडेंट की क्लासेज होती हैं। आप इस साइड दोनों साइड जो आप रूम्स देख रहे हैं, ये एकेडमिक ब्लॉक के रूम्स हैं जहां पर स्टूडेंट की क्लासेज होती हैं। आप ये देखिए, जैसे कि देखिए ये फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक्स है। फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक्स में कौन प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनका अचीवमेंट क्या है, ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। जो बाल रोग विभाग जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ये पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, ये फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक्स है। ये फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड फार्मेसी है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर डीन ऑफिस भी बना हुआ है। इधर एक आप बात करेंगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ द वर्क फॉर विद फॉरेन सिटीजन, जो बच्चे विदेश से मतलब इंडिया से यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनका जो भी वर्क है डॉक्यूमेंट संबंधी, वीजा संबंधी, वो यहाँ पर होता है। ये यहाँ का जो सप्लीमेंट्री प्री मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर है। ये फैकल्टी ऑफ जनरल मेडिसिन है। 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी क्लास लेते हैं जनरल मेडिसिन की। तो यहाँ पर जनरल मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी यहीं पे बैठते हैं और सारे क्लासरूम यहाँ पर बने हुए हैं। फैकल्टी ऑफ जनरल मेडिसिन आप देख रहे हैं। क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही एडवांस मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ का कैंपस एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ है। अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए साइबेरिया रीजन में इससे अच्छी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी को साइबेरिया की टॉप 2nd यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ये सारे फैकल्टी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, यहाँ पर सारी फैकल्टी बैठी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी साइबेरिया की टॉप 2nd रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1942 में हुई थी। इस यूनिवर्सिटी को 2022 में 80 साल हो गए हैं। तो एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है इनको मेडिकल पढ़ाने का। और साथ ही साथ जो ये यूनिवर्सिटी है, ये प्योर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर कोई इकोनॉमिक्स, बीटेक, एमबीए, अदर कोई कोर्स यहाँ पर नहीं होते हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के अलावा यहाँ पर डेंटिस्ट्री फैकल्टी है। उसके अलावा यहाँ पर पैरामेडिकल में फार्मेसी है एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। तो यूनिवर्सिटी अपने आप में एक साइबेरिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो बाकी आप फिर हम बाहर निकल करके इस समय कॉरिडोर में आ गए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि सामने कॉरिडोर बना हुआ है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहाँ पर लेक्चर रूम काफी बड़े बने हुए हैं, जहाँ पर स्टूडेंट लेक्चर अटेंड करते हैं। जैसे कि आप लेक्चर रूम देख सकते हैं, हमारे सामने लेक्चर रूम बना हुआ है। आप इसको दिखा सकते हैं, दिस इज ए लेक्चर रूम। और ये क्लासेज में स्टूडेंट इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर इस समय लेक्चर दे रहे हैं। और आप साथ ही सामने देख सकते हैं प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाई कराई जाती है। इसमें सोशल रेगुलेशन है, रेगुलेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है। तो आप दिखा लीजिए, एक बार दिखाते हैं, इसको कवर करते हैं। ये हमारा लेक्चर रूम। थोड़ा टीचर का दिखा दीजिए, टीचर किस तरह पढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में ये भी एकेडमिक कॉरिडोर बना हुआ है। इस साइड दोनों साइड में लेक्चर रूम बने हुए हैं, जहां पर स्टूडेंट अपनी क्लास अटेंड करते हैं। एक क्लास में मिनिमम यहाँ पे 12 स्टूडेंट होते हैं। 1:12 रेशियो में यहाँ पर स्टूडेंट की पढ़ाई होती है। तो स्टूडेंट को समझने में किसी तरह की यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। टीचर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और पढ़ाई कराते हैं। ये सारी फैकल्टी रूम बने हुए हैं यहाँ पर, और क्लासरूम बने हुए हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल प्रोफेशनल एजुकेशन है। सारे डिपार्टमेंट हेड यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लोग कहते हैं रशिया में रशियन लैंग्वेज का यूज होता है, इस यूनिवर्सिटी में मैं आया हूं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर इंग्लिश का यूज हुआ। अगर ऊपर रशियन में लिखा हुआ है तो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसे कि मेडिकल रेजिडेंसी एंड कैरियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।
ये भी मेडिकल रेजिडेंसी एंड करियर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है। जो स्टूडेंट पीजी की पढ़ाई करते हैं वो यहाँ पर उनकी क्लासेस लगती हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है। आफ्टर एमबीबीएस करने के बाद जो भी किसी को पीजी करना होता है वो यहाँ आकर के पढ़ाई करता है। जैसे कि आप इस कैंपस को हमारे साथ देख पा रहे हैं और हम इस कैंपस को विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी तक रशिया की मैंने कई यूनिवर्सिटी को विजिट किया है, हालांकि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, इससे भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इन्वायरमेंट, डिजिटली रूप से इतनी मॉडर्न यूनिवर्सिटी रशिया में अभी तक हमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी है। जैसे कि आप इसका देखिए, बहुत अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने दिया हुआ है यहाँ का। अब हम आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो यहाँ पर बैठता है। रेक्टर भी इधर ही बैठते हैं, इंटरनेशनल डीन है वो भी यहाँ पर ही बैठते हैं। यूनिवर्सिटी के जितने भी जो टॉप लेवल के जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, रेक्टर हैं, वाइस रेक्टर हैं और ज़्यादातर डीन हैं, उन सभी के ऑफिस इसी कॉरिडोर में बने हुए हैं। ये अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है। स्टूडेंट जब यहाँ पे आएगा तो अकाउंट संबंधी जो भी फीस संबंधी वर्क होता है वो यहाँ पर ही फीस बच्चे की डिपॉजिट होगी, और जिसको भी रिपोर्टिंग करना होता है, जो भी स्टाफ यहाँ का है, यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ। मतलब ये जो एरिया है ये अकाउंट सेक्शन है। सामने अकाउंटेंट बैठते हैं, अभी अकाउंट डिपार्टमेंट बंद हो गया है, और अंदर है ये सारा यूनिवर्सिटी का अपना अकाउंट डिपार्टमेंट एंड बैक ऑफिस बना हुआ है। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें टीचर्स की, कितने टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो मोर देन 400 मेडिकल प्रोफेसर यहाँ पे एज ए फैकल्टी काम करते हैं। 300 से ज़्यादा पीएचडी डॉक्टर्स यहाँ पर वर्क करते हैं। तो आप लगभग मान सकते हैं 700 फैकल्टी है जो यहाँ पर वर्क करती है मेडिकल डिपार्टमेंट में। और इधर ये लेक्चर हॉल है जो कि अभी बंद चल रहा है। उसके बाद में इस साइड आ जाते हैं, इधर भी एकेडमिक ब्लॉक है। ये सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के रूम यहाँ पर बने हुए हैं। ये मिलिट्री रजिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है, और इधर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइबरनेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, जहाँ पर स्टूडेंट आकर के कंप्यूटर की क्लासेस लेते हैं, मेडिकल साइबरनेटिक्स की क्लासेस लेते हैं। आप इधर देख भी सकते हैं किस तरह से ये कंप्यूटर रूम बना हुआ है। ये कंप्यूटर रूम यहाँ का बना हुआ है, मेडिकल साइबरनेटिक्स डिपार्टमेंट है यहाँ पर। तो छात्र अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको कंप्यूटर एजुकेशन भी दी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिजिटल एरा आ गया है, डिजिटल एरा में कंप्यूटर की और आईटी की बहुत ज़रूरत है। अब मेडिसिन वगैरह या जो नए नए ऑपरेशंस होते हैं या नई नई टेक्निक्स जो भी आती हैं मेडिसिन में या सर्जरी में, उन सब की जानकारी यहाँ पर आपको मिल सकती है। यहाँ पर मेडिकल साइबरनेटिक्स में आपको ई मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस आपस में वेल कनेक्टेड है। आपको एक क्लास के लिए दूसरे कैंपस में नहीं जाना है, एक ही कैंपस में, एक ही एकेडमिक ब्लॉक में आपको सारी डिपार्टमेंट मिल जाएगी जहां पर आप स्टडी कर सकते हैं। इधर जैसे कि ये इनका इधर कल्चरल एरिया है जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है। ये फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पे फार्माकोलॉजी की पढ़ाई होती है। फार्मा से संबंधित यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ पर लैब बनी हुई है जहाँ पर रिसर्च काफ़ी सारे होते हैं। ये जो यहाँ की फैकल्टी है उनकी फ़ोटो दी गई हैं जो फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाती हैं। इधर आप देखेंगे ये बना हुआ है लेबोरेटरी रूम जहाँ पर मेडिसिन के रिसर्च वगैरह होते हैं। और ये इधर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऑफिस बने हुए हैं। उसके अलावा ये क्लासरूम बने हुए हैं। आप यहाँ के क्लासरूम देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर क्लासरूम हैं। स्टूडेंट किस तरह से पढ़ाई करता है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, छोटी छोटी सी क्लास होती है। यहाँ पर एक टीचर करीब 12 से 15 स्टूडेंट की पढ़ाई कराता है।
इधर भी रूम में क्लासरूम बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह से जो स्टूडेंट आएंगे उनको इस तरह की यहाँ पर क्लासेज होंगी। अभी इनका ब्रेक हुआ है, तो ये आपने देखा, ये है फार्मा डिपार्टमेंट। बाकी मैं तो सीढ़ियों से आया हुआ हूँ। यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट सुविधा दी गई है, छात्र लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं आने जाने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में। मुझे सबसे अच्छा यहाँ पर ये लगा है कि यहाँ पर जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है, चाहे वो फिजियोलॉजी की क्लासेज हों या बायोकेमिस्ट्री की क्लासेज हों या हिस्टोलॉजी की क्लासेज हों, जो भी फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेज एक ही एकेडमिक बिल्डिंग में बनी हुई है। क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी डिपार्टमेंट दूर दूर नहीं है। मैंने देखा है ज़्यादातर रशियन जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज में एक डिपार्टमेंट अगर यहाँ बना हुआ है, दूसरा डिपार्टमेंट आधा किलोमीटर दूर बना हुआ है, तीसरा डिपार्टमेंट 1 किलोमीटर दूर बना हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट को इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग में बने हुए हैं। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की अगर टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम यहाँ 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट की बात की जाए तो अफ्रीका से, इजिप्ट से, सीरिया से, कई देशों से, अरब देशों से छात्र यहाँ पे पढ़ाई करने कई सालों से आ रहे हैं। हालांकि इंडियन स्टूडेंट अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर 30 से 35 इंडियन स्टूडेंट पढ़ाई करने आए हुए हैं। तो लास्ट ईयर से ही भारतीय छात्र यहाँ पे आना स्टार्ट किए हैं। हमारी रेक्टर से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि इंडियन स्टूडेंट के ना आने के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट पढ़ाई की जाती है, छात्रों को किसी भी नियम में ढील नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की अगर छात्र अटेंडेंस नहीं लगाता है, टाइम पे क्लास नहीं अटेंड करता है, तो वहां पर स्टूडेंट एक्सपेल हो सकता है, उसको पढ़ाई करने की परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये कैंटीन एरिया ही बना हुआ है, अगर स्टूडेंट चाहे तो खाने पीने के ब्रेक टाइम पे अपना यहाँ पर लंच कर सकता है। ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट बैठ करके लंच वगैरह करते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ भी स्टूडेंट बैठ करके लंच वगैरह कर सकते हैं। ये छोटी सी कैंटीन बनी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर आपको सारी पानी की बोतल, स्नैक्स वगैरह, कॉफी, चाय, पिज्जा, बर्गर, जो भी स्नैक्स आइटम होते हैं, जब लंच होता है लंच टाइम में स्टूडेंट ले सकते हैं। साथ में अगर अपने घर से अगर आप लंच लेकर के आते हैं तो यहाँ पे माइक्रोवेव में खाने को गर्म भी कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी के अंडरग्राउंड सेक्शन में। अंडरग्राउंड सेक्शन जो है वो वेल कनेक्टेड यहाँ से बना हुआ है। नीचे से एक सबवे बना हुआ है, सबवे आपस में इंटरकनेक्टेड है। जितने भी हॉस्टल्स हैं, एकेडमिक ब्लॉक हैं, तो आप नीचे से स्नोफॉल होता है सर्दियों में, बच्चा क्या होता है दूसरी यूनिवर्सिटी में स्नोफॉल में टैक्सी करता है, या लंच ब्रेक होता है तो लंच ब्रेक में हॉस्टल नहीं जा सकता है, तो लंच ब्रेक में हॉस्टल नहीं जा सकता है, उसको कैंटीन का खाना खाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलता है तो आधे घंटे के ब्रेक में आप अंडरग्राउंड वेल कनेक्टेड जो यहाँ पर सबवे बनाए गए हैं उसके थ्रू आप हॉस्टल में पहुंच सकते हैं और लंच करके वापस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी की ये रही है कि यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह पर बने हुए हैं। तो ये था यहाँ का कैंपस टूर। बाकी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का हॉस्टल कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है, यूनिवर्सिटी का आउटर कैंपस कैसा है, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट एक्टिविटी कहाँ पर होती हैं, उसके अलावा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। तो इसी तरह से एकेडमिक बिल्डिंग में और कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें।